अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th। फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,20,000। तो ये हम जानते हैं पहली ट्रांजैक्शन जो बिजनेस वाली होती है उसमें कैश इंक्रीज होगा 1,20,000 इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी 0 और कैपिटल 1,20,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000, इसे लिख लेते हैं। जब आपने गुड्स को परचेज किया 10,000 के, तो 10,000 का कैश डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपके पास सामान बढ़ जाएगा, तो असेट्स में स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। कितने का सामान आया? 10,000 का ही सामान आ गया। यहाँ ज़ीरो इम्पैक्ट, यहाँ ज़ीरो। न्यू इक्वेशन तैयार कर लेंगे। 1,20,000 रुपये थे आपके पास, 10,000 का सामान ले लिया तो कितने बचे? 1,10,000 बचे और 10,000 का सामान स्टॉक आ गया। कैपिटल उतनी की उतनी 1,20,000। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। रेंट रिसीव्ड रुपीज़ 5,000, इसे लिखते हैं। जो रेंट है 5,000 का, रेंट का जो नेचर होता है, रेंट का नेचर रेवेन्यू यानी फ़ायदे वाली चीज़ है, और जितनी भी फ़ायदे वाली चीज़ें वो सारी की सारी ऐड होती हैं कैपिटल के अंदर। तो ये 5,000 एक तो आ जाएगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। दूसरा, ये रेंट रिसीव हुआ है तो रिसीव किस में हुआ होगा? कैश में। तो कैश आपका इंक्रीज़ हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर आप इंक्रीज़ कर दोगे। तो 5,000 यहाँ जोड़ दिया, 5,000 यहाँ जोड़ दिया। अब न्यू इक्वेशन प्रिपेयर कर लो। फोर्थ ट्रांजैक्शन है सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 2,000। शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। अब कोई भी बिजनेस है उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस या तो दे दिए जाते हैं जिसको पेड बोलते हैं, या अभी देने वाले हैं इनको पेबल बोलते हैं। तो जो पेबल है अभी देना बाकी है तो वो लाइबिलिटी हो जाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग वर्ड रिप्रेजेंट करता है पेएबल को, तो लाइबिलिटी में आएगा। अभी देना तो पड़ेगा कभी ना कभी, तो ये एक्सपेंस तो है ही। जितने भी एक्सपेंस हैं वो कहाँ डिडक्ट होते हैं? कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो एक तरफ लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हो जाएगा और कैपिटल में से डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इफ़ेक्ट जो है वो न्यूट्रल आ जाएगा। कैश में ज़ीरो इम्पैक्ट दिया है ही नहीं। लाइबिलिटी में एक कॉलम बन जाएगा, क्या? सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 2,000। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000। 5,000 का सामान है, 7,000 में बेचा है। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 5,000 फॉर रुपीज़ 7,000। तो 7,000 कैश में इंक्रीज़ हो जाएगा। सामान 5,000 का, तो 5,000 का सामान कम हो जाएगा। 2,000 का बेनिफिट हुआ है, बेनिफिट सारा कैपिटल में, तो 2,000 यहाँ आ जाएगा। न्यू इक्वेशन। लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज़ 500, इसे लिख लेते हैं। अब किसी भी बिजनेस के, ये बिजनेस है, किसी भी बिजनेस के पास जो सामान था, गुड्स थे, वो फायर की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गए, ख़त्म हो गए। तो उसका जो स्टॉक था उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो 5,000 के सामान थे, 500 रुपये डट के डिस्ट्रॉयड हो गए, तो -500 यहाँ हो ही जाएगा। तो ये एक तरह का बिना बात का खर्चा ही तो हो गया, लॉस ही तो हो गया, और जितने खर्चे, लॉस, नुकसान है वो सब कैपिटल में से यहाँ से भी माइनस होते हैं। तो यहाँ 500 माइनस स्टॉक वाले कॉलम में, ये जो कॉलम है, और कैपिटल वाले कॉलम में। कैश में ज़ीरो इम्पैक्ट, 500 रुपये का सामान का नुकसान, और ये नुकसान सारा कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। अब बनाएंगे फाइनल इक्वेशन।
दोनों साइड का टोटल आ गया 1,26,500। कैपिटल 1,24,500, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 ये रहा, और स्टॉक आपका 4,500 और कैश आपका 1,22,000। LHS का टोटल ये रहा और RHS का टोटल ये रहा, दोनों इक्वल है। Hello madam, I am your Adam. Hello madam,